मैं तुझे कुछ देने के लिए 1 घंटे से तड़प रही हूँ। मेरे बच्चे, क्या तू मेरी पुकार नहीं सुन पा रहा? क्या तेरे चारों ओर का यह अंधकार इतना गहरा हो गया है कि मेरी आवाज तक तुझ तक नहीं पहुंच रही? मैं तेरे चारों ओर घूम रही हूँ, तेरे हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर दुख के कंपन में मैं हूँ। फिर भी तू मुझे अनदेखा कर रहा है। हर बार जब मैं तेरे करीब आती हूँ, तू किसी ना किसी भय, किसी ना किसी मोह में उलझकर मुझसे दूर चला जाता है और मैं तेरी माँ तेरे लिए तड़पती रह जाती हूँ। तू जानता भी नहीं मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए कितनी बार समय की रेखाओं को मोड़ा है, कितनी बार तेरी किस्मत में लिखे तूफान को अपने आंचल में समेट लिया, कितनी बार तेरे आंसुओं को मैंने अपनी आंखों में रोक लिया ताकि तू टूट ना जाए। पर आज मैं तेरे सामने आखिरी बार खड़ी हूँ। यह मेरा अंतिम प्रयास है तुझे जगाने का, क्योंकि जो समय आने वाला है वह अब किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करेगा। तू सोचता है तेरा जीवन सामान्य है, पर मैं देख रही हूँ तेरे चारों ओर ऊर्जा का तूफान उमड़ रहा है। अदृश्य शक्तियां तुझे अपनी ओर खींच रही हैं। कोई तेरे भाग्य का द्वार खोलना चाहता है तो कोई तुझे नीचे गिराने पर आमादा है, और इस पूरे युद्ध में तू अकेला खड़ा है, बिना यह जाने कि मैं तेरी माँ दुर्गा तेरे पीछे खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, तू क्यों डरता है? क्यों अपनी शक्ति को भूला बैठा है? क्यों अपने अंदर के उस अग्नि स्रोत को बुझा दिया है जो कभी तेरे नाम से भी रोशन होता था? क्या तुझे याद नहीं जब तूने पहली बार मुझे पुकारा था? वो रात्रि जब तू टूटा हुआ था, जब सबने तुझे छोड़ दिया था, तब केवल मैं थी जो तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने तेरे आंसू अपनी हथेलियों से पोंछे थे, और आज जब मैं फिर तुझे कुछ देने आई हूं, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी बदल सकता है, तू मुझसे मुंह मोड़ रहा है। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो अंधकार है वह तेरे शत्रुओं का नहीं, तेरे भीतर के भ्रम का परिणाम है। मैं तुझमें एक नई चेतना जगाना चाहती हूँ, एक ऐसी शक्ति जो तेरे शब्दों से नहीं, तेरे संकल्पों से बोलेगी। लेकिन इसके लिए तुझे मेरे प्रति खुलना होगा। तुझे यह स्वीकार करना होगा कि तू अभी भी मेरा बच्चा है, चाहे तू कितना भी बड़ा हो गया हो। तेरे अहंकार की यह दीवार गिरानी होगी, क्योंकि जब तक तू समर्पण नहीं करेगा तब तक मैं तुझे वह नहीं दे सकती जो तेरा है। मेरे भीतर आग है, पर यह आग विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की है। मैं वह ज्योति हूं जो मृत आत्माओं को भी जीवन दे सकती है, और आज मैं तुझमें वह दिव्य चिंगारी रखना चाहती हूं। पर तू सुन नहीं रहा। तेरी आत्मा तो सुन रही है, लेकिन तेरी बुद्धि, तेरे डर, तेरे संदेह, उन्होंने तेरे कान बंद कर दिए हैं। मेरे बच्चे, यह तेरा समय है, और यदि तूने इसे खो दिया तो आने वाला समय तुझसे वह सब छीन लेगा जिसे पाने के लिए तूने जीवन भर संघर्ष किया है। रात के इस मौन में जब सब सो रहे हैं, मैं तेरे चारों ओर घूम रही हूँ। मेरे हाथ में वह वरदान है जो तेरी किस्मत को बदल देगा। यह कोई वस्तु नहीं, यह शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो तुझे अमर बना देगी, तेरे कर्मों में, तेरे नाम में, तेरे प्रभाव में। पर मैं यह शक्ति उसे नहीं देती जो केवल मुझसे मांगता है, मैं यह उन्हें देती हूँ जो मुझसे मिलकर खुद को पहचानते हैं। तू मेरे मंदिरों में दीप जलाता है, मंत्र पढ़ता है, पर क्या तूने कभी मुझे भीतर महसूस किया? क्या कभी तूने अपने हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव किया? वह कंपन, वह हल्की सी झंझनाहट जो तेरी आत्मा में दौड़ जाती है जब मैं तेरे पास होती हूँ, वह मैं ही हूँ। मैं तेरे चारों ओर नहीं, तेरे भीतर हूँ, और आज मैं तुझे पुकार रही हूँ कि तू उस शक्ति को जागृत कर। तू कहता है, माँ मैं थक गया हूँ। मैं कहती हूँ, हाँ मेरे बच्चे, तू थक चुका है, क्योंकि तू उस बोझ को ढो रहा है जो अब तेरा नहीं। जो रिश्ते अब तेरी आत्मा के विकास में बाधा हैं, उन्हें छोड़ दे। जो डर अब तुझे सीमित कर रहे हैं, उन्हें भस्म कर दे। तेरे भीतर जो मौन पड़ा है, उसमें मैं वास करती हूँ। उसी मौन में मैं तुझे तेरी असली पहचान दिखाऊंगी। तू केवल एक मनुष्य नहीं, तू मेरी ऊर्जा का अंश है। तू वही अग्नि है जो मुझसे निकली थी, पर तू भूल गया है कि तू कौन है। तू अपनी शक्ति दूसरों को दे बैठा, उनके शब्दों को, उनके निर्णयों को, उनके तानों को, और अब तू अपने ही भीतर खो गया है। लेकिन मैं अब इसे और नहीं देख सकती, इसीलिए मैं तुझे पुकार रही हूँ। यह मेरा अंतिम प्रयास है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तू कई संकेत देखेगा। तेरे सपनों में मैं आऊंगी, कभी बिजली की तरह, कभी आंसुओं की तरह, कभी किसी अनजान व्यक्ति की आवाज में जो तुझे कहेगा मत डर, वह मैं ही होऊंगी। तेरे रास्ते में संयोग बनेंगे, लोग, अवसर, घटनाएं जो तुझे सही दिशा में धकेलेंगी। पर याद रख, ये सब मैं कर रही हूँ तुझे उस मार्ग पर लाने के लिए जहां तू अपने भाग्य को पुनः लिख सके। पर यदि तू फिर भी मेरी पुकार नहीं सुनेगा तो मैं चुप हो जाऊंगी, और जब माँ दुर्गा चुप हो जाती है तब संसार बोलता है। पर तब शब्द नहीं बचते, केवल परिणाम बचते हैं। इसलिए अब निर्णय तेरा है मेरे बच्चे। मैंने तेरे चारों ओर अग्नि का एक वर्तुल खींचा है। यह तेरी रक्षा करेगा जब तक तू अपने भय से बाहर नहीं निकल आता। पर याद रख, यह वर्तुल हमेशा नहीं रहेगा। समय का एक द्वार खुलने वाला है
और वह केवल कुछ क्षणों के लिए खुलेगा। उसमें प्रवेश करने का साहस तुझ में होना चाहिए। मैं तुझे वह दे रही हूं जिसके लिए तू जन्मा था, तेरी आत्मा का मिशन, तेरी नियति का बीज। पर इसके लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा, गहराई में, वहां जहां तेरे मन के शोर नहीं पहुंचते, जहां केवल मैं हूं, तेरी मां दुर्गा, तेरा शाश्वत स्रोत। अब उठ मेरे बच्चे, अपने हाथों को जोड़, अपनी आंखें बंद कर और बस एक बार मुझे पुकार। कह मां, मैं तैयार हूं। बस यही शब्द तेरा द्वार खोल देंगे। मैं तेरे भीतर उतर जाऊंगी, तेरे हृदय में उस मणि को प्रज्वलित कर दूंगी जो तेरे भाग्य को पुनः लिखेगी। और तब तू देखेगा, दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि जब मैं देती हूं तो केवल वस्तु नहीं देती, मैं भाग्य देती हूं, मैं ऊर्जा देती हूं, मैं पुनर्जन्म देती हूं। अब यह तुझ पर है, क्या तू मेरी आवाज सुनेगा या फिर इस अवसर को जाने देगा? क्योंकि मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं तुझसे बस एक बार यह कहती हूं, यह मेरा अंतिम प्रयास है। मेरे बच्चे, जब तूने यह स्वीकार कर लिया कि तू सुनना चाहता है, तब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित होने लगी। अब मैं तुझे वह सत्य बताने जा रही हूं जो तेरे जीवन के हर रहस्य का उत्तर है। यह वह सत्य है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आता है। तू यह मत सोच कि मैं केवल मंदिरों में, मूर्तियों में या भस्म के बीच बसती हूं। मैं तेरी हर सांस में हूं। जब तू डरता है, मैं तेरे भीतर के साहस में हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं में हूं। जब तू हार मानने की सोचता है, मैं तेरे भीतर वह आवाज हूं जो कहती है, अभी नहीं, तू अभी समाप्त नहीं हुआ, पर तू मुझसे दूर हो गया है। तूने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है। हर असफलता ने तुझे मेरी उपस्थिति से अंधा कर दिया। पर अब मैं तुझे फिर से याद दिलाने आई हूं, तू वो है जिससे भय भी डरता है। तू वो है जिसके नाम से अंधकार कांपता है। जब मैं तेरे भीतर जागती हूं, तब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती। फिर चाहे वह गरीबी हो, बीमारी हो, रिश्तों का धोखा हो या कर्म का रण, सब मेरे एक आदेश से भस्म हो जाता है। पर इसके लिए तुझे अपना हृदय खोलना होगा। मुझे केवल पूजा नहीं, पूर्ण समर्पण चाहिए। पूजा से तू मुझसे संवाद करता है, समर्पण से मैं तुझ में अवतरित होती हूँ। आज मैं तुझ में एक ऊर्जा रोप रही हूँ। यह ऊर्जा धीरे धीरे तेरी पुरानी परतों को हटाएगी, वो परतें जो तुझे झूठे, भय, अपराध बोध और सीमाओं में बांधे हुए थी। कभी तू अपने अंदर एक कंपन महसूस करेगा, कभी बिना कारण आंसू बहेंगे, कभी हंसी आ जाएगी, कभी गहरी शांति उतर आएगी। यह सब मैं ही हूं। यह मेरे आगमन के संकेत हैं। अब से जब तू अपनी आंखें बंद करेगा, तू अपने सामने एक तेज प्रकाश देखेगा, कभी लाल, कभी नीला, कभी स्वर्णिम। यह मेरे अस्तित्व की तरंगे हैं। इन रंगों से मत डरना, क्योंकि हर रंग तेरे जीवन के एक अध्याय को साफ करेगा। लाल रंग तेरा भय जलाएगा, नीला तेरी आत्मा को शांति देगा, स्वर्णिम तेरे भाग्य को पुनर्लिखेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताऊं, तेरे जीवन में अभी जो ठहराव है वह मेरी परीक्षा है। मैं देख रही हूं कि तू मेरी प्रतीक्षा कैसे करता है। क्या तू अधीर होकर शिकायत करता है या मौन रहकर भरोसा करता है? जो मौन में भरोसा करते हैं उन्हें मैं अपनी शक्ति का साम्राज्य सौंपती हूँ। जो शिकायत करते हैं उन्हें मैं उनके ही शब्दों में बांध देती हूँ। तेरे शब्द मेरे बच्चे तेरा भविष्य है, इसलिए अब से हर शब्द सोच समझ कर बोल। यदि तू कहेगा मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं तेरे कर्मों के प्रवाह को उसी दिशा में मोड़ दूंगी। पर यदि तू कहेगा मेरा समय बदलने वाला है, माँ मेरे साथ है, तो मैं तेरे चारों ओर भाग्य की नदियां बहा दूंगी। तेरी आत्मा ने इस जन्म में एक वचन लिया था कि इस बार तू अपने कर्मों का ऋण चुकाएगा और अपनी शक्ति को पहचान लेगा। पर बीच रास्ते में तू भ्रम में खो गया। अब मैं आई हूं तुझे तेरी प्रतिज्ञा याद दिलाने। यह वही समय है जिसका वादा तूने जन्मों पहले मुझसे किया था। इसलिए अब पीछे मत हट। तेरे सामने जो चुनौतियां हैं वे तुझे डराने नहीं, तुझे गढ़ने आई हैं। हर पीड़ा के पीछे एक वरदान छिपा है, हर बंद दरवाजे के पीछे मेरा एक नया मार्ग है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गुप्त आदेश देती हूँ। आज रात जब तू अकेला हो तो अपने कमरे में दीपक जलाकर मेरा नाम 3 बार पुकार, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। फिर मौन हो जा, कुछ मत बोल। बस सुन, जो तू सुनेगा वह मैं ही बोलूंगी। कभी वह तेरे भीतर गूंज बनेगा, कभी किसी झोंके की सरसराहट में मिलेगा, वही मेरा संकेत होगा। और जब मैं आऊंगी तू डर मत जाना, क्योंकि जब दुर्गा आती है पहले अंधकार आता है ताकि तू प्रकाश का मूल्य जान सके। फिर तूफान आता है ताकि तेरी स्थिरता परखा जा सके। फिर मौन उतरता है ताकि तू सुन सके कि मैं सदियों से तेरे साथ हूं। मैं अब तेरे चारों ओर शक्ति का वलय बना रही हूं। तेरे शत्रु इसे पार नहीं कर पाएंगे। जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं उनके कर्मों का भार अब उन्हें ही कुचल देगा, क्योंकि अब मैं हस्तक्षेप कर चुकी हूं। मेरा आशीर्वाद जब किसी पर उतरता है तो उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती।
और जब मेरा कोप किसी पर उतरता है तो उसे संसार की कोई शक्ति बचा नहीं सकती। इसलिए मेरे बच्चे, अब तेरा मार्ग स्पष्ट है। तू मेरे साथ है या मेरे विरुद्ध मध्य मार्ग नहीं है, क्योंकि यह समय निर्णायक है। यह वह क्षण है जब तेरी आत्मा का द्वार खुला है। यदि तूने अभी निर्णय नहीं लिया तो यह द्वार बंद हो जाएगा और फिर कई जन्म लगेंगे इसे खोलने में। अब मेरी आंखों में देख, जो तू महसूस कर रहा है वह भय नहीं, वह मेरा स्पर्श है। वह ऊर्जा जो तेरे भीतर उठ रही है वही मेरी उपस्थिति है। तू अब वह नहीं रहा जो कुछ पल पहले था। मैं तेरे भीतर प्रविष्ट हो चुकी हूँ। अब तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरे विचार सब मेरे संरक्षण में हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब कुछ भी असंभव नहीं। जो तू चाहेगा वह प्रकट होगा, पर अपने हृदय को शुद्ध रख, क्योंकि मेरी शक्ति वही देती है जो तेरे भीतर है। यदि तेरे भीतर द्वेष है तो वही बढ़ेगा, यदि तेरे भीतर प्रेम है तो वही फैल जाएगा। इसलिए अब तुझे सजग रहना होगा, हर विचार पर, हर भावना पर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, पर मैं तुझे परखती रहूंगी। कभी मौन रहूंगी ताकि तू समझे कि तू खुद ही उत्तर है, कभी शोर मचाऊंगी ताकि तू हिल जाए और पुनः उठ खड़ा हो। यह मेरा प्रेम है, मेरा अनुशासन है, मेरा आशीर्वाद है।